यहाँ फाइट होगी सिर्फ रवि नेगी और अनिल चौधरी के बीच में। तो बीजेपी क्या ही है यहाँ पे शोर शराबा, बीजेपी देख रही है, आम आदमी पार्टी तो कुछ काम किया नहीं है। काम तो हुआ है, राहुल बेचारे को वैसे 6-6 महीने तो जेल में डाल के रखे हैं, काम कैसे नहीं होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगातार राजधानी का रण के जरिए हर एक सीट का सियासी समीकरण, वहां का मिजाज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं पड़पड़गंज विधानसभा सीट। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया इस सीट से विधायक, वहीं इस बार उन्होंने इस हाई प्रोफाइल सीट से अपना नाता तोड़ लिया है। अवध ओझा को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन हाई प्रोफाइल ये सीट इसलिए भी है, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया इस सीट से विधायक रहे हैं, अनिल चौधरी जो कांग्रेस की तरफ से इस बार यहां उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बल्कि पुराना एक बड़ा चेहरा भी है, कांग्रेस के अंदर बड़ी पैठ मानी जाती है। और वहीं इसलिए भी यह हाई प्रोफाइल हो जाती है कि रविंद्र सिंह नेगी जो बीजेपी की तरफ से मैदान में है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। बड़ी बात यह कि पिछली बार जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतकर आई थी, मनीष सिसोदिया को बेहद कम मार्जिन से जीत मिली थी। जो वोटों का मार्जिन था वो सिर्फ 2% का था। तो इस बार पड़पड़गंज में क्या कुछ होने जा रहा है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, मिजाज क्या है और क्या है यहाँ के मुद्दे, तमाम बातें बताएंगे राजधानी के रण में। पूर्वी दिल्ली का पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र, यूपी से सटे हुए इस विधानसभा क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गए। सड़कों, गलियों और पुराने गांव की चौपालों पर राजनीतिक गुणाभाग हो रहा है। पड़पड़गंज सीट दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। यहां से आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया लगातार 3 बार विधायक चुने गए। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने के लिए जंगपुरा चले गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया। अवध ओझा सिविल की तैयारी करने वाले छात्रों को अनोखे ढंग से पढ़ाने के लिए मशहूर हैं। वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल कुमार को टिकट दिया। तीनों दलों के उम्मीदवारों के बीच तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद नजर आ रही है। पड़पड़गंज सीट की पहचान यहाँ के कॉलोनियों के रूप में होती है। मयूर विहार जैसी कॉलोनियां इस विधानसभा में आती हैं। इसके अलावा कई छोटी छोटी कॉलोनियां हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या काफी ज्यादा है, जो बाहर से आकर अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी और रोजगार कर रहे हैं। यहाँ रहने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पूर्वांचली वोटरों की है। इस इलाके में कई गांव हैं जो अपनी संस्कृति को अभी तक बनाए रखे हुए हैं। अलग अलग इलाकों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। गांव में और कॉलोनियों में कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि पार्किंग और जाम की समस्या से पूरा विधानसभा क्षेत्र परेशान है। कोई कमल वालों ने करा नहीं, कोई आम पार्टी ने करा, कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने करा। जो हमारे साथ हम इनके साथ लगे रह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे, वो क्यों भागे? उनकी वजह ये थी क्योंकि उन्होंने यहाँ काम नहीं करा। आप भाई साहब एक बार ये दिखाइए यहाँ पे कितना वो है। ये दिल्ली की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। ओझा जी तो है ही नहीं। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी के भागने के बाद यहाँ कुछ रहा नहीं। झुग्गी में रहने वाले वोटर मुफ्त बिजली पानी में सुधार की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि झुग्गी बस्तियों में नशा एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। वहीं गरीब वोटर सस्ती शिक्षा, मुफ्त बस सेवा में इजाफा चाहते हैं। नहीं, काम तो हुआ है जी दिल्ली में, बताइए। बस का किराया फ्री और वगैरह किराया फ्री, स्कूलों में सुविधा दी, सारे काम करे। हमें उम्मीद जो है वो बीजेपी से है और रवि नेगी से है, क्योंकि वो अपने सीट पर ना होने के बाद भी जब भी उन्होंने काम किया। जब ये नहीं था झाड़ू वाला, तब जो है हमारा पानी भी साफ आता था, गटर में ऐसे लैट्रिन नहीं बहती थी। 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए सभी उम्मीदवार और पार्टियां ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साल 1993 से इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाई, जबकि 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी यहां से जीत चुकी है। हमारी टीम ने भी यहां के सियासी तापमान को समझने की कोशिश की। पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर हमने एंट्री की है, तो सबसे पहले हमें ये जो कुछ लोग हैं वो नज़र आए हैं जो रेडी पटरी लगाकर अपना काम जो है वो यहाँ पर करते हैं। और अमूमन आपको इस तरीके का काम करते हुए जो लोग हैं वो मिल जाते हैं।
लोहार का काम जो है यहाँ पर करते। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। अच्छा जितेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से। अच्छा पैदाश यहीं की है। अच्छा कब से हो यहाँ पर? जब पैदाश से अपना काम कर रहे हैं या उससे पहले बाप दादा आए थे? कब से यही चल रहा है काम? हो गए सब यहाँ पे 60-70 साल हो गए हमें। करा इन्होंने जो आम आदमी पार्टी वगैरह, क्योंकि सरकार तो यही चल रही थी, कुछ करा अभी तुम लोगों के लिए? तो कुछ नहीं करा सर, अभी तक कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने करा, अनिल चौधरी जो हमारे यहाँ के विधायक है उन्होंने करा सब कुछ हमारे लिए। उन्होंने हमारा तोड़ फोड़ रुकवाया, हमारी झुग्गी झोंपड़ी बसवाई, पानी की सुविधा दी है, बिजली के बिल लगवाए, आज ये बच्चों के राशन कार्ड, पढ़ाई लिखाई में अनिल चौधरी जी ने हमारी खूब मदद करी है। हम उनको कैसे भूल जाएंगे? हम नहीं भूलेंगे। कुछ करा आम आदमी पार्टी वालों ने? कोई सुविधा दी? नहीं करा जी, कोई कमल वालों ने करा नहीं, कोई आम पार्टी ने करा, कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने करा जो हमारे साथ, हम उनके साथ लगे रह रहे हैं। यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, ये तो पता ही है ना आपको? वही सीट से लड़ रहे थे अभी तक। इस बार छोड़ के जंगपुरा चले गए वो। इस बार नया नाम आया है यहाँ पे, ठीक है? आप कह रहे हो अनिल चौधरी जीतेंगे। 2 बार आम आदमी पार्टी जीत गई पहले ही। अब की बार आप तो कह रही हो अनिल चौधरी जीतेंगे, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी 2 बार जीती। इस बार वो नहीं जीतेगी, ये आप कह रही हो। क्यों कह रही हो कि इस बार नहीं जीतेंगे? तो हमारा काम नहीं करा, न्यों कह रहे कि हमारा कोई साथ नहीं दिया। के काम तो पहले भी नहीं हुए, आप तो ये कह रही हो आप तो पहले से अनिल चौधरी के जो है सपोर्टर हो। हाँ तो वही करेंगे, हमारे उनको हम वोट देंगे। क्या माहौल है जरा बताओ पटपड़गंज सीट का? माहौल की बात है कि इससे पहले 2 बार के विधायक रहे। जब एक आदमी का घर बसाया हुआ होता है, वो अपना घर को छोड़ के तो जाता नहीं है। लेकिन यहाँ जो डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे, वो क्यों भागे? उनकी वजह ये थी क्योंकि उन्होंने यहाँ काम नहीं करा। इन 10-15 सालों के अंदर पानी गंदा, आदमी को, लोकल आदमी को, स्लम एरिया में आदमी को क्या सुविधा चाहिए? उसको पानी चाहिए, उसको राशन कार्ड चाहिए। नहीं वो कहते हैं हमने स्कूल बना दिए, स्कूल आकर देख लो, शिक्षा का मॉडल सबसे क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री। वो कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मैंने बहुत जिम्मेदारी जो है वो संभाली। तो ये सारी चीजें परिवर्तन नहीं है हुआ, पटपड़गंज में नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। अगर वो इतने समझदार या संभालने वाले होते तो आज वो जेल ना जाते। मुझे लगता है कि एक आदमी काम करने वाला जेल क्यों जा रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचारी। भाई साहब कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी इसलिए छोड़कर चले गए, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो हुआ है जी दिल्ली में। बताइए, बस का किराया फ्री और वगैरह किराया फ्री, स्कूलों में सुविधा दी, सारे काम करे, स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सुविधा दी केजरीवाल जी ने। और क्या करें बताइए? अब ये बताओ, कौन सी सुविधा? स्कूल में मेरी बात सुनिए, सबसे एक में बोलने दो। सबसे बड़ी बात क्या है? स्कूल बाहर से चमकाने से स्कूल नहीं होता है, जब टीचर ही पढ़ाने लायक नहीं है। आपको पता है, आपको मालूम है? टीचर तक नहीं है। टीचर मोबाइल में लेकर के बात करते रहते हैं। समस्तपुर की बेटी आज जो इंजीनियर बनी हुई है, इसके अंदर साइंस साइड बनती। अनिल चौधरी जो विधायक था उसने साइंस साइड खुलवाई। आने के बाद मनीष सिसोदिया ने साइंस साइड की जो खोली जाती है ना, लाइब्रेरी खोलते हैं, उसको बंद करा। आपको पता है टीचर नहीं है। 2100 रुपए की बात तो बोली आम आदमी पार्टी वालों ने। चाहिए आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो खाली बस हमारी सुविधा चाहिए। नहीं मिल रही? 2100 रुपए कब कितने? वो कह रहे हैं हमने स्कूल बनवाया, वो कह रहे हैं हमने देखो डिस्पेंसरी बनवाई, चमकवा दी। हमें खाली कांग्रेस का देखो, हमारा डिस्पेंसरी बता देंगे हमें, एक भी डिस्पेंसरी बता देंगे। अभी देख रहा था यहाँ शाम एक डिस्पेंसरी खुली हुई है। क्या मालिक? कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी कोई सुविधा नहीं। कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं। आपको ये गंत देखो चाहो तो आप भाई साहब एक बार ये दिखाइए यहाँ पे कितना वो है। ये दिल्ली की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। पटपड़गंज विधानसभा राजधानी दिल्ली में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले भी सुन लें और वो भी लोग सुन लें जो ये दावा करते हैं कि पूरी तस्वीर इस देश की बदल रही है। और ये तस्वीर कहाँ बदल रही है? ज़रा ये तस्वीर यहाँ के हालात देखकर पता चलते हैं और क्या कुछ हो रहा है इन लोगों के लिए भी, ये बड़ी तस्वीर है। तो पटपड़गंज में जैसे हमने शुरुआत की है तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे और क्या कुछ यहाँ पर दिक्कत है। क्या माहौल है जरा बताइए पटपड़गंज सीट का? इस बार मनीष सिसोदिया जो छोड़ गए यहाँ से। मनीष सिसोदिया के तो यहाँ चांस ही नहीं थे। अब आए तो वैसे तो बीजेपी के चांस है यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? काम क्या, सीवर सारे जाम पड़े हैं, पानी भी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है बिल्कुल। अच्छा, पानी की समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। काम हुआ है कुछ? 2 बार के विधायक हैं यहाँ से, 3 बार जीते हैं यहाँ से। यहाँ अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ।
जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब सिवर की बात हो रही है तो ये सिचुएशन है पटपड़गंज विधानसभा का। ये गलियों के अंदर जो सिवर है वो पूरी तरीके से जाम है। जो आम लोगों की यहाँ पर शिकायतें हैं, पानी की शिकायत हो, सिवर जाम की शिकायत यहाँ पर हो, ये सबसे ज़्यादा है। क्या नाम भाई साहब? लक्की जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। पटपड़गंज विधानसभा सीट हॉट सीट है। इस बार मनीष सिसोदिया जी के जगह अवध ओझा जी लड़ रहे हैं, रविंद्र नेगी जी लड़ रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है इस बार पटपड़गंज का? इस बार माहौल तो क्या कहते हैं, फाइट में ओझा जी तो है ही नहीं। अच्छा। मनीष सिसोदिया जी के भागने के बाद यहाँ कुछ रहा नहीं उनका। अब जो है अनिल चौधरी और क्या कहते हैं रवि नेगी जी की फाइट है इस बार, और रवि नेगी ही निकाल लेंगे। अवध ओझा जी के लिए कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, क्या कारण है इसके पीछे? बहुत कारण है। 5-10 साल से मनीष सिसोदिया जी ने कुछ करा नहीं, और क्या कहते हैं उसके बाद अलग से ला के यहाँ बैठा दी। कार्यकर्ता भी खफा है उनके, बहुत पुराने कार्यकर्ता तो कांग्रेस में आ चुके हैं। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, पानी का हुआ, सीवर का हुआ, कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहले क्या सिचुएशन थी, क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो आप रोड को देख सकते हैं, बदलाव का कोई मतलब ही नहीं पड़ा। मतलब आम आदमी में कोई बदलाव ही नहीं है, रत्ती भर बदलाव नहीं है। हमें उम्मीद जो है वो बीजेपी से है और रवि नेगी से है, क्योंकि वो अपने सीट पे ना होने के बाद भी जब भी उन्होंने काम, पिछली बार ऐसा क्या हो गया था कि 2000 सीटों का मार्जिन रह, 2000 वोटों का मार्जिन रह गया सिर्फ? वो कच्चा लालच, जो लीड जो कच्चा लालच या बिजली ये सिस्टम था, ये भी जो आम आदमी का दिया, वो कच्चा लालच के चक्कर में 2000। वो तो इस बार भी दिया है ना 2100 है मैडम, 2100 मिलेगा ना? है बाद की बात है, वो आया सीट पे तो मिलेगा। अरे कच्चा लालच दे दिया महिलाओं को, 2100 रुपए दे देंगे जी, तो वो इस बार भी मिल गया, तो फिर साफ हो जाएगा पत्ता? हमारी तरफ से तो नहीं है पत्ता साहब। अच्छा, वो तो आउट है हमारी तरफ से। अच्छा, आउट है बिल्कुल। 2100 रुपए नहीं चाहिए ना। टिकट लगेगा बस में फिर? लगने दो। अच्छा। जितने वो 2100 देगा उससे तो हम टिकट ले लेंगे ना। अच्छा। हाँ, हमें क्या जरूरत है उसके पैसों की? जब ये नहीं था झाड़ू वाला, तब जो है हमारा पानी भी साफ आता था, गटर में ऐसे लाइटिंग नहीं बहती थी। तो किसे देंगी वोट? क्या माहौल है पटपड़गंज का? बीजेपी को। बीजेपी को? रविंद्र नेगी जी को नहीं। रविंद्र नेगी जी बीजेपी से? हाँ तो उन्हीं को देंगे, हम तो बीजेपी को देंगे जी। आम आदमी पार्टी वाले पसंद नहीं है? नहीं जी, नहीं, आम पार्टी वाले को नहीं। आएगा ना तो झाड़ू से ही मारेंगे अब। अच्छा, इतना गुस्सा है? बिल्कुल। इतनी गंदगी है, इतने दिन हो गए देखो, करते करते कंप्लेंट भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं झाड़ू वाला जो इसको नरक, मतलब इतना वातावरण खराब हो रहा है, और ये सारे में इतनी गंदगी है, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। पटपड़गंज गांव विधानसभा सीट, जहां पर इस वक्त हम मार्केट में आए, ये मेन मार्केट है। कई अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर है, बेकरी है, लॉन्ड्री की दुकान है, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो व्यापारी भी हैं, यहाँ के आसपास के जो है वो निवासी भी है। ज़रा उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव है इस बार, मनीष सिसोदिया इस सीट से विधायक रहकर गए, अब जंगपुरा में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, नया चेहरा आ गया है। क्या दिक्कतें हैं पटपड़गंज के लोगों की, आम लोग? देखो, सिसोदिया जी यहाँ से रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ उन्होंने काम करे भी हैं, परंतु जो हमें लग रहा है कि जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, यहाँ सीवर की बहुत समस्या है, पर वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ भाई साहब? कोई फायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। बल्कि अगर उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे होता तो यहाँ से सीट छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाते। वो सीट छोड़ के भागे, इसीलिए यहाँ पे है कि उन्होंने देख लिया कि मैं इस बार यहाँ से जीतने वाला नहीं हूँ। किसी गुस्सा है आप लोगों का, सीट छोड़ गए यहाँ से? गुस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि देखो जिस विधानसभा ने 3 बार उनको यहाँ से जिता के भेजा, और वो बिना मतलब कि एक होता है ना कि भाई हमें बताएं, हमसे रायशुमारी होती, वो रातों रात यहाँ सीट छोड़ के चले गए। इसका मतलब वो खुद में आश्वस्त नहीं है कि यहाँ से उनकी जीत हो सकती है। तो जगह कोई नंबर है इस बार पटपड़गंज में? नहीं, कोई नंबर नहीं आवा 2 जगह। किसका नंबर है फिर? यहाँ फाइट होगी सिर्फ रवि नेगी और अनिल चौधरी के बीच में। क्या दिक्कतें क्या हैं पटपड़गंज में मेन, जो आम लोगों को रोज फेस करनी पड़ती है? सर ये देखो ना, जाम की दिक्कत, सीवर की दिक्कत, पानी की दिक्कत। पानी इतना गंदा आ रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। पहले गंगा वाटर आता था, जब से सिसोदिया जी आए, जब से जो गंदा पानी पी रहे हैं सब। बहुत गंदा पानी है, बहुत बुरी हालत है पानी की। तो क्या नाम भाई साहब? शर्मा नाम है। शर्मा जी बताइए, क्या माहौल है पटपड़गंज का? माहौल तो जी क्लियर ही हो रखा है, बीजेपी की सरकार आने की तैयारी है दिल्ली में, तो आएगी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पूरी दिल्ली के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। पटपड़गंज वालों ने अभी तक तय कर लिया? जी जी, बिल्कुल। अच्छा। मेन विधानसभा रही है, डिप्टी सीएम यहीं से रहे हैं। सीएम जब डिप्टी सीएम चुन सकते हैं तो सीएम भी चुन सकते हैं, तो यहीं से चुना जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार घूम रहे हैं। हमने बाजार को देखा वहाँ पर पटपड़गंज गांव के। अब ये शास्त्री मोहल्ला है पटपड़गंज गांव का। पटपड़गंज गांव का शास्त्री मोहल्ला भाई साहब, ये क्या नाम है आपका? रामगोपाल जी बताइए, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या स्थिति है? स्थिति तो बीजेपी की आई है यहाँ पर, शोर शराबा।
अच्छा, बीजेपी क्या कारण है? कारण ये बीजेपी देख रही है, आम आदमी पार्टी तो कुछ काम किया नहीं है। क्या नाम भाई? देव नाम है जी। अच्छा, यही रहते हो देव? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा माहौल। अच्छा, हाँ। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसका लग रहा है इस बार माहौल? कांग्रेस का माहौल तो। अनिल चौधरी? हाँ जी। क्या कारण है? पहले से ही अनिल चौधरी के साथ है जी हम। पहले से ही? हाँ जी। तो पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर लोगों का मिजाज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे यहाँ पर क्या है? क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम परवेज चौधरी। परवेज जी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ मैं। क्या मुद्दे हैं पड़पड़गंज के? मुद्दे ये बस साफ सफाई का मुद्दा है और ये इंक्रोचमेंट है, ट्रैफिक वगैरह, इन सब का मुद्दा है। हाँ। अच्छा, 2 बार क्योंकि जो है मनीष सिसोदिया रहे यहाँ से विधायक, कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है राहुल, बेचारे को वैसे 6-6 महीने तो जेल में डाल के रखे हैं, काम कैसे नहीं होगा? प्रेशर रहता है लोगों का, और काम हुआ है ऐसी बात नहीं है। स्कूल वगैरह चल रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह में ठीक है। पहले मेरे को तो सेटिस्फाई हूँ, थोड़ा बहुत है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट में जब तो और अदर स्टेट में जाके देखे तो हालत खस्ता ही है, सड़कें चमक रही हैं। अच्छा। और सड़कों पर टोल लगा दिया गया। अच्छा। हर जगह कमाई का साधन ढूंढा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से कमाई हो जाए। मिडिल क्लास के ऊपर तो प्रेशर है। हाँ। टक्कर रहेगी इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस सीट से, या फिर दिल्ली के अंदर टक्कर रहेगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो है वापसी कर जाएगी इस बार? नहीं, लग तो रहा है आम आदमी आएगी, लेकिन फुल मेजोरिटी नहीं आएगी। पहले आया था ना कि मेजोरिटी रही थी, तो सीटें कम होने का अनुमान है थोड़ा बहुत। पड़पड़गंज विधानसभा में लगातार जहाँ के मुद्दे, सभी चीज़ों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। नेगी साहब, दूसरी बार मौका मिला है विधायक प्रतिनिधि के तौर पर, बीजेपी के जो उम्मीदवार के तौर पर। पिछली बार कुछ जो मार्जिन रह गया था वो इस बार पूरा होने जा रहा है। कैसी उम्मीद है, क्या आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड पर? जनता का खूब प्यार मिल रहा है। 5 सालों में जनता के बीच में रहा, जनता के मुद्दे उठाए, जनता की आवाज़ उठाई। जनता आज वही प्यार, आशीर्वाद मुझे दे रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मैं काफिला मेरा अपने आप बढ़ते जाता है। हम 20 लोग होते हैं जब काफिला, फिर उसके बाद अचानक 400-500 लोग हो जाते हैं। लोग घरों से निकल कर आशीर्वाद दे रहे हैं। जो पिछली बार कमी रही वो इस बार पूरी हो रही है, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है? क्योंकि वो तो दावा ये कर रहे हैं कि हमारी सीट और मजबूत हो गई, ओझा साहब को देकर चले गए सीट जंगपुरा। भाई 3 बार का विधायक आदमी अगर सीट छोड़ के भाग रहा है तो आप सोचो कि क्या उसने क्या किया होगा। यहाँ अपने गले की घंटी किसी गले में डालकर आप चले गए और ऐसे व्यक्ति को ले आए जो भारी व्यक्ति है, तो जनता भारी व्यक्ति को अपनाने वाली नहीं। 1.5 लाख वोटर्स वाली पड़पड़गंज विधानसभा सीट, जहां पर सीवर का मुद्दा हो या फिर पानी का, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हावी हैं। जनता बदलाव के इशारे कर रही है। नई सीट के तौर पर अवध ओझा को मौका दिया गया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए भारी भी पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं, लेकिन सब कुछ तय होगा आखिर 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, 5 फरवरी को, और 8 तारीख को नतीजा यहां पर आएगा। और आखिर पड़पड़गंज विधानसभा सीट के जो लोग हैं आखिर किसे चुनते हैं, यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन राजधानी के रण में आज के लिए इतना ही। किसी और सीट से राजधानी दिल्ली की फिर से होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।